वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में। आजकल इनका नाम न्यूज में बहुत चर्चा में है। कौन है राजा महेंद्र प्रताप सिंह? ऑल ऑफ सडन ऐसे फ्रीडम फाइटर जिनका नाम ज्यादा हिस्ट्री में हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन आजकल हाईलाइट क्यों हो रहा है, इस वीडियो में हम सारी डिटेल जानेंगे कि कौन थे राजा महेंद्र प्रताप, इनका एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन था, फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन था। So if you do not want to miss any update, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। ऑल्सो गिव अस अ लाइक ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल लॉन्च पैड एजुकेशन। सो बात करते हैं पहले कि वाई राजा महेंद्र प्रताप इज इन न्यूज। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन ले की इन द नेम ऑफ राजा महेंद्र प्रताप। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे September 14th laid the foundation stone of university in village लोधा, अलीगढ़, यूपी। सो अलीगढ़ में इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया जा रहा है इन द ऑनर ऑफ राजा महेंद्र प्रताप। So university is being established by UP government in memory and honor of great freedom fighter, एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर राजा महेंद्र प्रताप सिंह। सो अब हम जब आगे भी पढ़ेंगे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन है, लेकिन इन ब्रीफ अगर हम बात करें तो कौन थे ये? ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर ऑल्सो। सो उनकी मेमोरी में और उनको ऑनर करते हुए इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया जा रहा है अलीगढ़ में। सो अब बात करते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे कौन। राजा महेंद्र प्रताप सिंह वॉज अ फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर भी थे, रेवोल्यूशनरी भी थे, राइटर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, इंटरनेशनलिस्ट भी थे और एजुकेशनिस्ट भी थे। मतलब ही वॉज अ क्रूसेडर ऑफ एजुकेशन। हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट ही हैज डन। ही हैज इवन गिवन हिज ओन प्राइवेट लैंड फॉर द कॉज ऑफ एजुकेशन, फॉर एस्टैब्लिशिंग द वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो ही एंटर्ड लोकसभा एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फ्रॉम मथुरा इन 1957। दो अगर हम बात करें कि वॉज ही अ पॉलिटिकल फिगर, तो ऐसा नहीं था, बट स्टिल इन्होंने 1957 में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शंस लड़े और मथुरा से इलेक्ट होकर लोकसभा में गए। मोर ओवर महेंद्र प्रताप एस्टैब्लिश प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन काबुल इन द मिडल ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 1915 में। सो 1915 में इन्होंने क्या किया, व्हेन ही वाज इन अफगानिस्तान, वहां पर इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की, क्योंकि इंडिया पर तो ब्रिटिश का कब्जा था। तो इन्होंने वहां पर अपनी सॉवरेनिटी को दिखाने के लिए दैट इंडिया बिलोंग्स टू अस एंड नॉट टू द ब्रिटिशर्स, एक गवर्नमेंट बनाई इन्होंने एज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट काबुल में। इन 1932 ही वाज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज। सो 1932 में इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया। क्यों नॉमिनेट किया गया, उसके वेरियस रीजंस है जो आगे भी हम वीडियो में देखेंगे कि इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से इन्होंने इतनी अचीवमेंट्स हासिल की। द राजा फाइनली रिटर्न टू इंडिया अ ईयर बिफोर इंडिपेंडेंस एंड इमीडिएटली बिगैन वर्क विद महात्मा गांधी। सो इंडिपेंडेंस के एक साल पहले इन्होंने इंडिया वापसी की और साथ ही साथ इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया अलॉन्ग विद महात्मा गांधी। इतना ही नहीं, इवन आफ्टर फ्रीडम स्ट्रगल जब महात्मा गांधी नहीं रहे थे, उनके पंचायती राज के कॉज के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया। सो इन फ्री इंडिया ही डिलीजेंटली परस्यूड हिज आइडल्स ऑफ पंचायती राज। तो अब हम बात करेंगे ब्रीफ में कि राजा महेंद्र प्रताप कौन थे और उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे। सो जो राजा महेंद्र प्रताप थे, ये एक जाट फैमिली को बिलोंग करते थे। मुर्सन स्टेट इन हाथरस इन 1886 इनका जन्म हुआ था। मतलब 1886 में ही वॉज बॉर्न इनटू अ जाट फैमिली जो रूलिंग थी ऑफ मुर्सन स्टेट इन हाथरस यूपी। इन 1907 ही प्रोसीडेड ऑन अ वर्ल्ड टूर एंड ऑन हिज रिटर्न इन्होंने क्या किया, अपने रेजिडेंस को गिव अप कर दिया और उसको कन्वर्ट किया एक टेक्निकल स्कूल में जिसका नाम था प्रेम महाविद्यालय, जिसको कंट्री का पहला पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेके इनका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, फेथ था, डेडिकेटेड थे कि इन्होंने अपनी प्राइवेट लैंड भी उस कॉज के लिए दे दी। वेंट टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दो वहां पर ही कुड नॉट कंप्लीट ग्रेजुएशन, लेकिन आज भी वहां के लेमनाई में इनको गिना जाता है। वेंट टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दो कुड नॉट कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन बट स्टिल नेम इज काउंटेड अमंग प्रोमिनेंट एलुमनाई ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इतना ही नहीं, अगर हम हिस्ट्री में जाए तो हमें देखने को मिलता है कि इनकी जो फैमिली थी उसकी क्लोजनेस थी सर सैयद अहमद खान के साथ। तो उन्होंने, मतलब राजा महेंद्र प्रताप सिंह की फैमिली ने
कुछ कंट्रीब्यूशन भी दिया था इन द फॉर्म ऑफ लैंड, कुछ डोनेट भी की गई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फॉर्मेशन के लिए लैंड। और राजा महेंद्र प्रताप ने भी काफी लैंड दी वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने के लिए। सो ये जो लेगेसी है एजुकेशन के लिए, एजुकेशनिस्ट की, इनको इनकी फैमिली से ही मिल रही है और वहीं से चलती आ रही है। सो इनको 8 लैंग्वेजेस की भी नॉलेज थी, साथ साथ ये डिफरेंट रिलीजन्स को भी प्रैक्टिस करते थे। 1914 में इन्होंने अपनी स्टेट थी उसको छोड़ के he plunged into India's freedom struggle because he believed in independent sovereign India, और इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया। 1915 में अफगानिस्तान में काबुल में इन्होंने फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की जो कि आउटसाइड इंडिया थी। कहां पर? एट हिस्टोरिक बागे बाबर इन काबुल, और अपने आप को इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया इंडिया का। सो ही ट्रेवल टू वेरियस कंट्रीज टू गैदर सपोर्ट फॉर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। 1932 में इनको नॉमिनेट भी किया गया, किस चीज के लिए? नोबेल पीस प्राइज के लिए। क्यों? क्योंकि इनके बहुत से फील्ड्स में कंट्रीब्यूशन थे, जैसे कि एजुकेशन, फ्रीडम स्ट्रगल में। मोरओवर ही वाज अ प्रोटैगनिस्ट, लड़ते थे राइट्स के लिए, किनके? गरीबों के लिए, हेल्पलेस के लिए, पावरलेस के लिए, वीक लोगों के लिए। सो हेंस इनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हुए इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया। सो अब देखते हैं कि यूनिवर्सिटी इनके नाम से क्यों एस्टैब्लिश की जा रही है। आज से पहले ये इतने हाईलाइटेड फिगर नहीं थे, लेकिन आज इनको इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? वाई गवर्नमेंट्स इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कर रही है, वो हम आगे देखेंगे। वाई इज ही एंड हिज लेगेसी बीइंग इन्वोक्ड अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शन ड्यू इन यूपी 2022। सो जब इलेक्शंस कुछ मंथ्स की दूरी पर हैं यूपी के, महेंद्र प्रताप की जो आइडेंटिटी है एज अ जाट किंग, उसको यूज किया जा रहा है इन द इंटरेस्ट ऑफ बीजेपी। ऐसा क्यों है? क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी फार्म लॉज को लेके काफी एजिटेशन फेस कर रही है, तो वो जाट लीडर्स को, जाट कम्युनिटी को पैसिफाई करने के लिए और उनको अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने ये कार्ड खेलने की कोशिश की है। सो टू पैसिफाई एंड अकोमोडेट जाट लीडर्स हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फार्म लॉस। मोरओवर जो बीजेपी है वो चाहती है कि वो ब्लेम करे प्रीवियस गवर्नमेंट्स को जिन्होंने इनके कंट्रीब्यूशन को इग्नोर किया इन बिल्डिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में। सो देयरफॉर अब वो इनको इनका ड्यू देना चाह रहे हैं और उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की जा रही है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इफ यू डू नॉट वांट टू मिस एनी अपडेट तो आप हमें फेसबुक पर लाइक कीजिए, हमें इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।